माशाल्लाह, पहचाना आप लोगों ने? ये मलेशिया में शूट हुआ था। मलेशिया में? ये मलेशिया में शूट हुआ था हुमायूं। क्या बात, नाराज है लग रही है वो आपसे क्या? नहीं, वो कहीं और देख रही है शायद। अच्छा, और आप कैमरामैन को देख रहे हैं? मैं क्या चाय को देख रहा हूँ। इतने खूबसूरत जवान की होते हुए कहीं और कैसे देख सकता है यार? उसका हस्बैंड बैठा होगा सामने। अच्छा, वो साथ उसको देख रही होगी। दूल्हा भाई साथ ही? दूल्हा भाई साथ। तो कैसी दोस्ती थी? उसके बाद इन टच रहे? उसके बाद एक आध और प्रोजेक्ट पे कभी बात हुई। अच्छा, लेकिन फिर बीच में हुआ ये कि वो इंडिया पाकिस्तान प्रोडक्शंस का हमेशा ही कुछ ना कुछ पड्डा चलता रहता है। तो वो फिर हुआ, तो वो फिर मटेरियलाइज नहीं हुई चीज़ें। लेकिन इसके श्वेता के अलावा भी एक ज़माना था कि बहुत सारे इंडियन एक्टर्स आते थे, तो मैंने कुछ और लोगों के साथ भी काम किया जो इंडियन एक्ट्रेसेस थी। इनका स्टार प्लस का भी वहाँ एक ड्रामा शूट हो रहा था, तो हम लोग देखते थे। अरे माशाल्लाह, हमें अभी कहाँ है वो इनके हस्बैंड? अब ये तो लॉबी छोटी लग रही है। पूछना पड़ेगा। ये कराची का कोई जगह लग रही है ये तो। नहीं भाई, ये मलेशिया है, इतना ग्रीन। अरे लाहौर हो सकता है। वाह, क्या बात है। तो मुझे ये बताएं, माशाल्लाह इतने आपने ड्रामास किए हैं और आपके ड्रामे इतने हिट भी हुए हैं, कभी ऐसे हुआ है किसी दोस्त को या फैमिली मेंबर को अगली एपिसोड की स्टोरी बता दी हो? नहीं, ये नहीं करता। मैं मान ही नहीं सकता। मैं नहीं जान दो, दस दो। मैं कहता हूँ ये हुआ ही नहीं कभी। नहीं, मैं नहीं बताता। मेरी बहनें पूछ पूछ के थक जाती हैं। कभी कोई ड्रामा ऐसा, जैसे चीख था हमारा, चीख में इतना सस्पेंस था। चीख से मैंने कहा वो हाँ, सबा कमर थी उसमें। ये हमारे बेला जी है और कमर बिल्कुल ठीक है। वो इतना सस्पेंस था उस ड्रामे की शुरू की 7-8 किस्तों में कि लोग जो है ना रोक लेते थे कि यार प्लीज बता दे। मेरे घर वाले बहने नहीं बताया। कहता था यार मैंने बता दिया तो आपका ना आपने देखना है ना मजा आना है। आप कराची से हैं, कभी ऐसे हुआ है कि आके किसी ने इस तरह आपने मोबाइल निकाला, नहीं स्टोरी बता अगली एपिसोड में क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा हुआ है, लेकिन मोबाइल छीनने के लिए। अच्छा, पैसे स्टोरी के लिए नहीं? तो वो 2 दफा हुआ मेरे साथ। एक दफा ये बताएं। हाँ, एक दफा तो एक आया, तो वो रमजान के दिन थे, सुनसान हो रहा था। मैं बच्चे मेरे गए हुए थे अंदर बुक्स लेने के लिए, तो वो मैं ना जा सकता था, ना वो कहते हैं ना निगल सकते थे ना उगल सकते थे। तो वो सिचुएशन थी। मैंने देखा सामने आया, मोड़ के आया, यूं आया, तो उन्हें आके नॉक किया बड़े प्यार से। फैन हूँ। वो अच्छा शीशा थोड़ा वो काला था, सामने से उन्होंने देखा, तो मैंने जब उतारा शीशा तो वो मुझे समझ रहे थे मैं जुनैद जमशेद हूँ। मुझे कहने लगा जुनैद भाई। मैं जैसे ही मैंने शीशा उतारा, कहने अरे आप तो एजाज भाई आज हम आपका फ़ोन ले जाएंगे। मैंने कहा तो फ़ोन चाहिए आपका? क्या बात। देखो, मैं आपकी बात मैसेज इसमें भी है, जैसा भी काम करो प्यार मोहब्बत होना चाहिए। इस तक मोबाइल लेने आए थे, कितनी इज्जत कितनी दी उन्होंने कि एजाज भाई कैसे हैं, ठीक है, फोन चाहिए आपका। आपने आगे से क्या कहा? तो मैंने दे दिया। फिर उसके बाद वो उन्होंने कहा कि ये चाबी भी दे दें, गाड़ी की चाबी दी, उन्होंने नीचे रखी और उसके बाद वो चले गए। फिर और कुछ नहीं आप उसके बाद कर सकते। आप पीछे से आए थैंक यू? नहीं, मैंने तो कुछ जितनी आती थी गालियां वो दी, दिल में क्या कर सकते थे, भाग गए। फिर दूसरी दफ़ा मेरे साथ हुआ, मेरे दोस्त का ऑफिस है, मैं और मेरा एक और दोस्त, स्टूडियो था उसका, वहाँ से हम उतर रहे थे बिल्डिंग में से नीचे आए। बिल्डिंग अंदर नीचे वॉक कर रहे हैं? नीचे आए, रोड पे गाड़ी पार्क थी, तो मैं और मेरा एक दोस्त साथ थे, तो हम गाड़ी में बैठने लगे तो 2 लड़के आ गए, बिल्कुल मतलब वी लव यू सेल्फी दे दे। नहीं, वो बिल्कुल मूछे दाढ़ी कुछ नहीं, यंग बच्चे बिल्कुल। वो आए, उन्होंने कहा एक गन थी सिल्वर कलर की, मुझे कहने लगे मोबाइल दो, मोबाइल निकालो, मोबाइल यूं रख के ना सामने, निकालो मोबाइल निकालो। मैंने कहा अच्छा भाई ये लो। मैंने मोबाइल निकाला, उसने ऊपर देखा, उसने कहा अरे, उन्होंने कहा माफ कर दें एजाज भाई, माफ कर दें यार, मैं तो बड़ा फैन हूँ आपका। आप वॉलेट भी मेरे दोस्त का भी फोन ले लिया था, कहने लगे ये आप रखें फोन। वापस दे दिया तो उसने वापस दिया मुझे, कहने लगा जाए। उसने दूसरे को बोला, मैंने कहा यार तो मेरे दोस्त का भी दे दो वापस। उसने बोला वापस कर, दूसरे को उसने बोला, उसने कहा पागल हो गया, उसने कहा देख नहीं रहा कौन है, उसने कहा अरे सॉरी सर सॉरी। फिर उससे उसकी बाइक ना स्टार्ट हो, घबराहट, आपने धक्का लगाया बाइक? तो मैं खड़ा रहा वहाँ, वो करते हरकतें, सॉरी माफ कर दे। उसके बाद वो तो सोचे ऐसा आ जाए डाकू जिसको आपकी कोई एक्टिंग ठीक ना लगी हो। हाँ, ये अभी तो इत्तेफाक नहीं हुआ। इतना बड़ा फैन था एजाज भाई, आप ये गन भी रखे आप वापस, आप तू अपना मोबाइल दे। ये होना चाहिए यार, क्या बात। देखो लेसन क्या है, एक्टिंग करो लाइफ में,
कोई डाकू वाकू भी आ गया तो मोबाइल नहीं लेगा। तो हर चीज से हमने सीखना है। तो लेकिन माशाल्लाह थैंक गॉड आप सेफ हैं। हाँ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जान से बढ़ के कुछ नहीं है। ये मोबाइल वगैरह क्या है? हाँ बहुत कुछ है। ठीक है, ऐसे नहीं देता। पहले इतना महंगा नहीं होता था, अब तो मोबाइल और फिर पीटीए। अब नहीं बंदा मोबाइल दे सकता। पीटीए की फीस जो है वही अकेली 6 मोबाइल लेगा साथ के, पीटीए के भी पैसे दे। 1.5 लाख पीटीए का निकाल। पीटीए की फीस इतनी है, मोबाइल इतने का है जितनी पीटीए की फीस है। क्रिकेट के बड़े शौकीन है बहुत। इसकी क्या वजह? बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? बॉलिंग, ओपनिंग बॉलर, बॉलिंग, मीडियम पेसर, और नई बॉल से करता हूँ। नई बॉल मेरी बहुत स्विंग होती है। अच्छा, तो वो बड़ा मजा आता है। क्रिकेटर बनना चाहते थे लाइफ में कभी? मैं बचपन में जो है ना था बड़ा मोटा, बहुत मोटा था, बहुत मोटा था। 42 इस तरह आप कह रहे हैं जिस तरह यहाँ से एंटर नहीं हो पाते? 42-44 मेरी वेस्ट होती थी। अच्छा। ये मैं बता रहा हूँ जब मैं था 10 साल से लेके 14 साल की उम्र। वो क्यूट बच्चे थे आप। बहुत हंसता था तो आंखें ही नहीं नजर आती थी, इतनी चर्बी थी, घुस जाती थी। तो वो था। और मुझे लेकिन एक्टिव था, मोटा होना और फिर एक्टिव भी होना। एक्टिव था, हर स्पोर्ट खेलता था, और बैडमिंटन तो ऐसे ही खेलता था मोहल्ले से कि कई दूर दूर से लोग खेलने आते थे मेरे साथ मैच के, भाई कौन है ये, ज़रा खेलें। और वो जब आके देखते थे ये क्या खेलेगा, और जब मैं फिर उनको भगाता था। तो बैडमिंटन, उसके बाद स्क्वॉश खेलता था, तो बहुत स्क्वॉश भी खेलते थे? स्क्वॉश बड़ी अच्छी खेली। फिटनेस वाली गेम है। फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, सारी गेम्स खेली। तो लेकिन क्रिकेट आप पाकिस्तान, इंडिया, हर पाकिस्तान और इंडिया में तो क्रिकेट ऐसे है ना जैसे मतलब खाना पीना, सोना जागना, हर लड़का इन्वॉल्व है उसमें। तो क्रिकेट खेलनी भी है, देखनी भी है, शौक ऐसा। तो बस शुरू से ही था क्रिकेट। ज़रा ज़्यादा खेलते थे बचपन में, टेप टेनिस खेलते थे, फिर बड़े हुए तो फिर थोड़ा हार्ड बॉल से शुरू की। शुरू में मुश्किल लगता था लेकिन स्टार्ट कर दी। एज इंक्रीज हुई, गेमें चेंज करते गए? नहीं, फिर क्रिकेट पे ही रहे। क्रिकेट पे रहे बस, बाकी सब छोड़ दी, क्रिकेट पे रहे। उसके बाद शोबिज में आए तो शोबिज की गेमें खेली। पहले शोबिज में कोई नहीं खेलता था, आहिस्ता आहिस्ता पता लगा ये जब शोबिज में ये खेले, हैवी खेले। शोबिज में आके फिर हुआ ये कि अभी रिसेंटली कोई पिछले 4-5 सालों में हमारे शोबिज में इतने क्रिकेटर्स हैं और इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं लड़के, जितने भी यंगस्टर्स हैं। वो अदनान बड़ी अच्छी खेलता था, वो तो बॉलिंग इतनी अच्छी करता था। तो फाद मुस्तफा भी अच्छी क्रिकेट खेलता है। फाद तो खैर बहुत अच्छी खेलता है। अदनान भाई तो हुमायूं भाई भी खेलते हैं। हाँ, हुमायूं बैटिंग करता है ज्यादा, लेकिन आप सारे ये जो करीबी अदनान भाई, आप हुमायूं, आप फैसल आप लोग खेलते ठीक है, बहुत अच्छा खेलते हैं। वेरी गुड। और यही आपकी खुशी का राज है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल, स्पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को अनवाइंड करते हैं। फिर ये होता है कि जो खेल आपको पसंद है, जिसमें आपको मजा आता है खेलने में, वो आपको एक काफी अरसे तक चार्ज कर देता है, रिचार्ज कर देता है, रिचार्ज। तो मुझे बताइए, ये तो क्रिकेट विकेट चलती रहती है, दिल की गेम खेली है कभी आपने? दिल की गेम बस इतनी कम उम्र में शादी हो गई कि दिल की गेम में क्या खेलनी। क्या बात है। नहीं तो ये अच्छा हुआ है, हाँ, बंदा फोकस्ड रहता है। हाँ, इसकी वजह से आप आज इस मुकाम पे हैं माशाल्लाह कि दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आपको फॉलो कर रही है। सोशली, फाइनेंशियली, मेडिकली आप फिट है। फिजिकली भी बोला करो। फिजिकली भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा फिट है। फिजिकली भूल जाता है। तो शादी की कोई नियत होती है या उम्र होती है? यार हमारे टाइम पे होता ये था, घर वाले बस पीछे पड़ गए तो फिर करनी। मैं आ गया मॉडलिंग में, शोबिज में, तो उनको लगा भाई ये इसकी कंपनी खराब ना हो, इधर उधर ना जाए, ऑफ ट्रैक ना हो, जल्दी पकड़ो इसकी शादी करो। तो हैप्पी हैं आप? हाँ माशाल्लाह, इतने साल हो गए। नहीं हैप्पी तो है। आज मौका मिले तो उसी उम्र में शादी करेंगे? यार मेरे ख्याल में सही एज में शादी हो जाए तो बेहतर होता है। 25 साल 26 साल की एज में कर लेनी चाहिए। नियत सबकी है, उम्र का मैं मसला ही है। आप लोग तैयार हैं तो